Hi everyone, I'm Mr. Sira from Deepog School of English Language, Khartin Lagadisa. Today I'm going to start some new synonyms and antonyms with highly generated tricks. Okay. Remember, no pick, don't hesitate, only take deep fucking knowledge sake. Okay, without wasting time, let's get started. Okay, synonyms and antonyms. Synonyms and antonyms. एंटोनिम्स ओके ना। पूरे वीडियो के साथ बने रहें। मजा आएगा, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन है, क्रैक होगा। तो सबसे पहले की वीडियो की तरह सबसे पहले ट्रिक में आ जाएंगे। ट्रिक है, ध्यान से सुनेंगे। हे पतिदेव, हे पतिदेव, क्या स्पॉइल किया? हे पतिदेव, क्या स्पॉइल किया जो मुझे चाकू इंपेल किया? चाकू क्या क्या किया? इंपेल किया, है ना? इंपेल किया। हे पतिदेव, क्या स्पॉइल किया जो मुझे चाकू इंपेल किया? इतना से मन नहीं भरा, मन न भरा। बेचारी बोल रही है ना, इतना से मन न भरा जो घर से डिस्पेल किया। बताइए, कह रहे कि चाकू तो मारा ही मारा भाई, चाकू मारा भी ये, और घर से भी निकाल दिया, डिस्पेल किया। बहुत बुरा हुआ, है ना? क्या? अब देखिए, हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया जो मुझे चाकू इंपेल किया? इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिस्पेल किया। अब ये हम सिनोनिम्स की चर्चा करेंगे, है ना? इंपेल, डिस्पेल, स्पॉइल। अब स्पॉइल की चर्चा करें यहाँ पे। स्पॉइल का अर्थ क्या होता है, किन किन अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं बर्बाद करना, पहला। दूसरा कर देते हैं बिगाड़ना, तीसरा कर देते हैं गंदा करना, चौथा भी कर सकते हैं कम प्रभावी बना देना, और अगर अर्थ में लेना चाहे लूटना, है ना? और आगे बढ़ेंगे, तीन चार हो गया ना। चलिए पांचवा दे दीजिए, बिगड़ जाना। देख रहे हैं ना, स्पॉइल का इतना अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसका अंग्रेजी सिनोनिम्स में आएंगे कि स्पॉइल का क्या क्या सिनोनिम्स होता है। ओके, देन कोई भी कंपटीशन हो, सारे कंपटीशन क्रैक होंगे। इसका सिनोनिम्स की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? तो इसका सिनोनिम्स मैं स्टार्ट से लिखना शुरू कर देता हूं, है ना? इसको लिख देंगे डैमेज, हार्म, इंज्योर। आगे बढ़े, इंपेयर। 5 आगे बढ़े, प्लंडर। आगे बढ़ेंगे, लूट। साथ साथ बोलते जाएं, देखते जाएं, है ना? प्लंडर, लूट। फिर आगे आएंगे कंटामिनेट, ओके। विशिएट। अभी और आएगा, लिख सकते हैं डिफेस,
डिसफिगर, अभी और दे दीजिए, कंटामिनेटेड के साथ रख दीजिए यहाँ पे एक और, चलिए डिफाइल, है ना, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। चलिए डिफेस एम्पेयर हो गया, विसेट हो गया, क्या बोलता है, डैमेज, हार्म, ये सब हो गया। अब चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, डैमेज, हार्म, इंजर, इम्पेयर, प्लंडर, लूट, कंटामिनेट, विसेट, डिफाइल, डिफेस, डिसफिगर, आप जो ये देख रहे हैं तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अब ये डैमेज जो होता है ना, ये डैमेज स्पॉइल का अर्थ जो होता है वो किस किस अर्थ में होता है। अब सबका जो स्पॉइल यहाँ देख रहे हैं ना, गौर करिएगा मेरी बात पे, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, एक उचित है लेकिन समझना सबसे बड़ी बात उचित है ना। स्पॉइल, स्पॉइल, ये सब बराबर स्पॉइल, 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 है ना, सब के बराबर क्या, स्पॉइल, यानी सब का मतलब स्पॉइल मींस डैमेज, हार्म, इंज्योर, इम्पेयर, प्लंडर, लूट, कंटामिनेट, विसेट, डिफाइल, डिफेस, डिसफिगर। ओके, तो ये जो डैमेज होता है ना, कब कहते हैं, जब चोट लग जाए, शारीरिक क्षति को, शारीरिक क्षति, जा रहे हैं गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया, है ना, कोई मारा, शारीरिक क्षति होगी, स्पॉइल होगी, है ना। तो जो शारीरिक क्षति होता है ना, शारीरिक रूप से क्षति होता है ना, उसको जो बर्बादी कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, डैमेज कहते हैं। यानी फिजिकल, क्या चीज, फिजिकल, फिजिकल इंजुरी का जो शारीरिक क्षति होती है ना, हम इसको डैमेज कहते हैं। हार्म, हार्म भी वही है, फिजिकल। हाँ, एक शब्द इसमें और जोड़ दें, रीन, एक और करते हैं, डिके। ओके ना, तो ये फिजिकल, हार्म भी क्या, जो शारीरिक क्षति होती है ना, उसके लिए हम हार्म का प्रयोग करते हैं। हार्म का मतलब नुकसान, क्षति पहुंचाना। तो खास करके किस अर्थों में, जब शारीरिक क्षति की बात होती है तो हम क्या करते हैं, डैमेज, हार्म, इंज्योर। इंजर जो देख रहे हैं ना, इंजर देख रहे हैं, इंजर कहते हैं, इंजर का मतलब कोई आदमी जख्मी हो जाता है समान हल्के फुल्के ढंग से, इसको इंजर कहते हैं, इंजर। ओके, तो ये जो तीन जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, वह फिजिकल कंडीशन से ताल्लुकात रखता है, डैमेज, हार्म और इंजर। अब आ गया है इम्पेयर। इम्पेयर क्या है, इम्पेयर का मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं। तो इम्पेयर जो होता है, इसका ही मतलब होता है नुकसान करना, क्षति पहुंचाना, है ना। लेकिन किस कारण से क्षति होता है, जानते हैं, डिजीज के कारण, ड्यू टू डिजीज, जो डिजीज के चलते, डिजीज के कारण जो क्षति होती है ना, शारीरिक क्षति होती है, फिजिकल क्षति होती है, इसको हम इम्पेयर कहते हैं, यानी बर्बाद करना, क्षति पहुंचाना। ओके ना। देख, अब जो प्लंडर, इसके पहले वाला वीडियो में भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि प्लंडर क्या होता है, स्नीच, लूट। प्लंडर का मतलब बलपूर्वक लूटना, तो बलपूर्वक लूटना यानी प्लंडर, फोर्सिबली किसी से छीन लेना, प्लंडर, लूट भरभर लूटना, ये दोनों सेम है। तो जो देख रहा है ना, सभी का अलग अलग भाव होता है प्रयोग में, अंग्रेजी में। तो प्लंडर का मतलब क्या होता है, फोर्सिबली लूट लेना, लूट का मतलब फोर्सिबली, कहाँ जा रहे हो, तुरंत फोर्सिबली जबरदस्ती छीन लेता है, उसको कहते हैं कंटामिनेट। तो यहां देख रहे हैं ना, स्पॉइल का एक अर्थ होता है गंदा करना, है ना, गंदा, दूषित करना, गंदा करना। तो कंटामिनेट का जो मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कंटामिनेट जो होता है ना, कैसा गंदा करना, कैसे बिगाड़ना, है ना। मान लिया जाए पानी है, दूध है, या किसी भी चीज को अगर कंटामिनेट करना है तो अलग से किसी चीज को जोड़ करके, यानी अलग से किसी चीज को डाल करके जब उसको दूषित किया जाता है, उसी को कंटामिनेट कहते हैं। जो अपने आप गंदा है तो नहीं, वो कुछ मिला करके गंदा कर दिया जाए, उसको कंटामिनेट कहते हैं। कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड, है ना, दूषित। तो इसी से बनता है विसिएट। ये जो विसिएट होता है ना, ये विसिएट होता है, विसिएट का मतलब क्या होता है, विसिएट का आपको समझे, इसका ही मतलब होता है बर्बाद कर देना, इसका भी मतलब होता है प्रभाव को कम कर देना। या
यानी तो विशिएट मान लिया जाए। कहते हैं कि this film was vitiated by the poor acting। ओके, समझ रहे ना बात को, है ना, कि यह फिल्म किससे बर्बाद हो गया, कम प्रभावी हो गया, पुअर एक्टिंग, खराब परफॉर्मेंस के कारण, अभिनय के कारण। ओके, तो विशिएट का मतलब क्या होता है, प्रभाव को कम कर देना, प्रभाव को कम कर देना, जितना दमदार बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाना, ऐसा प्रभाव नहीं डाल पाना। तो डैमेज बराबर स्पॉइल, हार्म बराबर स्पॉइल, इंज्योर बराबर स्पॉइल, इंपेयर बराबर स्पॉइल, प्लंडर बराबर स्पॉइल, लूट बराबर स्पॉइल, कंटामिनेटेड बराबर स्पॉइल, विशिएट बराबर स्पॉइल, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सबका मालिक अभी तो बन बैठा है कौन, स्पॉइल। क्योंकि सब ये जितना भी वर्ड देख रहे हैं, जितना भी इसका सिनोनिम देख रहे हैं, इसी का अर्थ दे रहा है। अर्थात स्पॉइल भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, और ये भिन्न भिन्न अर्थों में हम स्पॉइल का के अर्थ को रखने के लिए इन सिनोनिम्स का प्रयोग करते हैं। अब आइए डिफेस। ये डिफेस क्या होता है? मान लिया जाए आपने बनाया, कोई चित्रकारी किया, ओके, या कोई भी चीज ऐसा आपने किया, है ना, उस पे लिख दिया, कोई आपने बहुत अच्छा चीज बना के रखा हुआ था, कोई बच्चा आया और उसको जो मन जो लिख दिया, है ना, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये जो आप लिख करके कोई डायग्राम खींच करके उसे जो खराब कर दिया आपने, उसे बर्बाद कर दिया, उसी को डिफेस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डिफेस करते हैं। और डिसफिगर क्या है? डिसफिगर किसको कहते हैं? ये फिजिकल ह्यूमन अपीयरेंस से इसका मतलब होता है। ये क्या होता है ना, ये किसी पर्सन्स का क्या है, अपीयरेंस की बात होती है, अपीयरेंस की, है ना, उसके चेहरा को अगर खराब कर दिया गया, है ना, मान ली कोई गुड़िया है, अब गुड़िया को तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया गया, चेहरा पता नहीं लग रहा है कि चेहरा है, नाक है या कान है ना, ये सब पता ना लगे, यानी डिसफिगर कर देना। ये तब इसका हम ह्यूमन अपीयरेंस के लिए मुख्यतः प्रयोग करते हैं, किसका? डिसफिगर का। और डिफेस का कोई भी ऐसा चीज लिखा हुआ चीज है उसको काट कूट कर दिए, डिफेस हो गया। ओके, ये रियूड का मतलब जो होता है ना, ये स्पॉइल का बड़ा क्लोज चीज होता है, यानी बर्बाद करना, यानी क्लोज सिनोनिम्स अगर रहे, है ना, तो बर्बाद करना हम रियूड का भी प्रयोग करते हैं। ये डिके क्या होता है? डिके का मतलब मान लिया जाए, देखिए ऐसे समझिएगा कि स्पॉइल का और भी क्या होता है। स्पॉइल का मुख्यतः 3 अर्थों में होता है। मान लिया जाए कोई सामान आप बहुत दिन से रख दिए हो, और रख देने के कारण धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, तो हम स्पॉइल का प्रयोग करते हैं। तो जो स्पॉइल होता है ना, तो जब कोई चीज बहुत दिन से रखा हुआ रहे और वो खराब हो जाए, तो खराब हो रहा हो, तो इसके लिए डिके का प्रयोग या स्पॉइल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा रहता है, वो बच्चा को क्या कहता है कि बार बार उसकी इच्छा के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से कहता है, हमें आज चॉकलेट चाहिए, हमें आज गाड़ी चाहिए, हमें आज ये चीज चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। जैसे से वो मांग करता है, वैसे आप डिमांड पूरा करते चले जाते हैं, और वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो किसी के बार बार उसकी इच्छा के अनुसार डिमांड को पूरा करके उसको खराब कर देना स्पॉइल कहलाता है। ओके, तो ये स्पॉइल का इसका अर्थ में हम लोगों ने चर्चा किया है, और बिना देर किए हुए हम आगे वाले पोर्शन में बढ़ेंगे। तो अरे सॉरी, मैं बता दिया, तो क्या, हे पतिदेव तूने मुझे चाकू इंपेल किया, है ना, तो चाकू क्या, हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया, है ना, क्या स्पॉइल किया, क्या हार्म किया, क्या डैमेज किया, हे पतिदेव क्या मैं डैमेज किया, हे पतिदेव क्या मैं इंजर किया, हे पतिदेव मैं क्या कंटामिनेट किया, हे पतिदेव मैं क्या प्लंडर किया, हे पतिदेव है मैं क्या विशिएट किया, हे पतिदेव मैं क्या डिफेस किया, हे पतिदेव मैं क्या डिसफिगर किया, जो चाकू इंपेल कर दिया, और इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिस्पेल कर दिया। ओके, देन अब हम आगे आएंगे, ये ट्रिक रहेगा, सामने रहेगा। अब इंपेल की चर्चा करेंगे। ये इंपेल क्या है? हाँ, तो अब इसका जो स्पॉइल का
स्पॉइल का सिनोनिम्स क्या लिखेंगे, एंटोनिम्स क्या लिखेंगे? तो इसका एंटो कर दीजिएगा, है ना, इनहैंस। इनहैंस पहले वाला वीडियो में आ चुका है ना, इनहैंस आ चुका है पहले वाला वीडियो में। तो पहले वाला वीडियो में इनहैंस आ चुका है। इनहैंस का मतलब क्या होता है? लेवल को बढ़ाना। लेवल को क्या करना? बढ़ाना, है ना, स्तर को ऊंचा करना, है ना। और दूसरा कर देंगे, है ना, इम्प्रूव भी कर सकते। इम्प्रूव का मतलब सुधार करना, है ना, क्या करना? इम्प्रूव मतलब सुधार करना। ओके, नाइस। अब हम आएंगे, अब जो आएंगे वो आएंगे क्या? इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है ना, हे पतिदेव क्या सवाल किया जो मुझे चाकू इम्पेल किया। ये इम्पेल का मतलब होता है चाकू मारना या घोंपना। चाकू मारना या घोंपना, भेदना, ये भी कर सकते हैं, भेदना, है ना, भेदना। तो ये फेंकना भी कर सकते हैं। ओके, अब इसका सिनोनिम्स की बात करें हम लोग। इस सिनोनिम्स में क्या आता है? बहुत प्रकार की चीजें आती है, जैसे स्टैब, लैंस, लैंस, फिर लिखेंगे जैब, फिर लिखेंगे पेनिट्रेट, इसके पहले हम लिखते हैं स्पीयर, जैब, पेनिट्रेट। ओके ना, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट। ओके, स्टैब, स्टैब का मतलब होता है चाकू घोंपना, चाकू घोंपना, स्टैब, स्टैब। ओके, स्टैब, स्टैब का मतलब क्या होता है? मार चाकू, स्टैब। तो स्टैब का मतलब चाकू घोंपना, इम्पेल का मतलब चाकू घोंपना, है ना। ये दोनों क्लोज सिनोनिम्स है, दोनों क्लोज है कि नहीं? दोनों का मतलब चाकू घोंपना, स्टैब का ही मतलब, और किसका? इम्पेल का। अब यहां देखिए लैंस, अंतर है दोनों में। इन लैंस का ही मतलब होता है घोंपना, लेकिन चाकू नहीं बल्कि बर्छा। महाभारत देखे हैं ना, फेंक कर मारा जाता है बर्छा। ओके, वो बर्छा को क्या कहते हैं? लैंस, यानी घोंपना, लेकिन क्या? बर्छा घोंपना, बर्छा घोंपना, है ना। और ये जैब जो होता है ना, ये जैब होता है कोई नुकीली चीज घोंपना, कोई नुकीली चीज को घोंपना को क्या कहते हैं? जैब कहते हैं। नुकीली चीज को घोंपना क्या कहते हैं? जैब कहते हैं। और पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना, छिद्र करना, पेनिट्रेट, है ना। तो अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया, हे पतिदेव क्या मैं डैमेज किया, हे पतिदेव मैं क्या इंजर किया, क्या विशिएट किया, क्या कंटिमेट किया, क्या लूट किया, क्या डिफेस किया, क्या डिसफिगर किया? जो मुझे चाकू इम्पेल किया, मुझे चाकू स्टैब किया, जो मुझे लैंस स्टैब किया, लैंस, है ना, इम्पेल किया। तो इम्पेल किया, स्पीयर किया, लैंस किया, पेनिट्रेट किया, जैब किया। हे पतिदेव क्या बिगाड़ा था, हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया, जो मुझे, है ना, मुझे लैंस किया, मुझे स्टैब किया, मुझे जैब किया, मुझे पेनिट्रेट किया, मुझे इम्पेल किया, है ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि चाकू घोंपना का इम्पेल, है ना, ये दोनों चाकू घोंपने के अर्थ में, ये बर्छा घोंपने के अर्थ में। हाँ, और ये स्पीयर की बात करें, सॉरी, स्पीयर की बात करें तो स्पीयर की जहां तक बात करेंगे तो ये भी बर्छे के रूप में, है ना। लैंस, बर्छा, स्पीयर, बर्छा, ये दोनों सिनोनिम्स। ये जैसे सिनोनिम्स हुआ, ये क्लोज सिनोनिम्स में ये दोनों हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग, कोई नुकीली चीज घोंपने के अर्थ में, और पेनिट्रेट है जो कि किसी चीज से भेदने के अर्थ में। ओके, तो ये रहा। अब हम लोग आगे आएंगे। अब जो हम लोग करेंगे डिस्पेल। ओके ना, डिस्पेल। हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया, जो मुझे चाकू इम्पेल किया, इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिस्पेल किया, है ना। हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया, जो मुझे चाकू इम्पेल किया, इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिस्पेल किया। तो डिस्पेल का मतलब क्या होता है? डिस्पेल का मतलब होता है जुदा करना, जुदा करना, दूर करना, है ना। तो
क्या किया, हे पतिदेव क्या बिगाड़ा, स्पेल का मतलब क्या बिगाड़ा जो मुझे चाकू इंपेल किया, चाकू मारा, है ना, इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिस्पेल किया, घर से जुदा किया, घर से दूर किया। समझ में आ रहा है ना, है ना। तो आप देखेंगे डिस्पेल का मतलब सिनोनिम्स क्या होता है। तो इसको लिखेंगे, डिस्पेल का लिख दीजिएगा सेग्रीगेट, सेग्रीगेट। दूसरा लिख दीजिएगा आइसोलेट, आइसोलेट। और तीसरा लिख दीजिए डिसिपेट, डिसिपेट। अब ये जो डिसिपेट, सेग्रीगेट का मतलब भी क्या होता है, जुदा करना, अलग करना, डिसिपेट। हे पतिदेव क्या बिगाड़ा था जो मुझे क्या बिगाड़ा था जो चाकू इंपेल कर दिया, इतना से मन नहीं भरा, इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिसिपेट कर दिया, घर से आइसोलेट कर दिया, घर से सेग्रीगेट कर दिया, है ना, घर से डिस्पेल कर दिया, घर से डिसिपेट कर दिया, घर से क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। तो किस सबका ही मतलब क्या होता है, जुदा करना, आइसोलेट। अभी भी कोरोना के समय में आप देख रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है, तो आइसोलेट से क्या बना, आइसोलेशन, यानी जुदा कर देना। आइसोलेट में क्या होता है, परिवार से उसको जुदा कर दिया जाता है, ओके ना, परिवार से क्या कर दिया जाता है, जुदा कर दिया जाता है। इसलिए आइसोलेट से क्या बना, आइसोलेशन। कोरोना में हो रहा है ना, हो रहा है, ओके। तो आइसोलेट का मतलब जुदा कर देना, अलग कर देना, क्या कर देना, अलग कर देना। डिसिपेट का मतलब सही मीनिंग जो होता है तितर बितर कर देना, तितर बितर कर देना, या तीन तेरह भी कहते हैं इसको, तीन तेरह कर देना, है ना, डिसिपेट। तो अब देखिए कहते हैं कि हे पतिदेव क्या स्पॉइल किया, क्या स्पॉइल किया, क्या हार्म किया, क्या इंजर किया, क्या ह्यून किया, क्या कंटामिनेट किया, विसिएट किया, डिसफिगर किया, डिफेस किया, जो मुझे चाकू इंपेल किया, स्टैब किया, लेंस किया, स्पीयर किया, जैब किया, पेनिट्रेट किया, इतना से मन नहीं भरा जो घर से डिस्पेल किया, जो घर से क्या किया, आइसोलेट किया, घर से सेग्रीगेट किया। हे पतिदेव मैंने क्या बिगाड़ा था जो चाकू इंपेल किया। ओके, तो आज का वीडियो यही था। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।